एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्या दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और देखिए आज मैं बताता हूं कि इन प्रश्नों को आप तुरंत कैसे हल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप देखिए आपके पास दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर का रेशियो भाई आपके पास दिया हुआ है 4:7। मिल्क और वाटर का मिश्रण है आपके पास, जिसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 4:7 है। अब हुआ का ये कह रहा है कि यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी ये जो भाई इस बक्से में या ये कहिए कि ये कंटेनर में जो भरा हुआ है पानी और मिल्क का मिश्रण, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है आपने 25 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिलाया, ध्यान रखिए, पानी मिलाया गया, दूध कहीं भी नहीं कहा गया कि दूध मिलाया गया, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया गया। तो आपसे पूछा है कि जब इसमें पानी मिला दिया गया तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि प्रारंभ में मिश्रण कितना लीटर था, तो वो आप कैसे निकालेंगे। इसको मिलाने के बाद बोला है कि अनुपात ये बदलकर 6:13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6:, जब इसमें 25 लीटर पानी मिला देते हैं तो 6:13 हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझिए भाई, मुझको ये बताइए कि आपने सिर्फ इसमें पानी मिलाया है, तो ये बताओ कि पानी अगर मिलाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। इस बात को क्या समझ पा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक मिश्रण है जिसमें 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, मान के चलिए पूरा मिश्रण कितने का है, 15 लीटर। आपके पास 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें 5 लीटर वाटर है और 10 लीटर मिल्क है। आपसे कहा गया कि इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया गया, तो भैया 10 लीटर पानी मिला देंगे तो अब पानी कितना हो जाएगा, 15 लीटर। 5 पहले था, अब 10 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया, 15। लेकिन दूध तो अभी भी 10 ही रहेगा। बोलो, ये बात क्या आपको समझ में आ रही है कि दूध अभी भी, पानी मिलाने के बाद भी दूध अभी भी 10 लीटर ही रहेगा। तो भैया कॉन्सेप्ट यहां पर क्या बना, अब आप मुझको खुद ही बताइएगा। अब आप जो है खुद बताइएगा मुझको कि आपके पास जो अनुपात दिया है वह 4:7 दिया गया है। अब आपसे कहा है कि इसमें आपने 25 लीटर पानी मिला दिया। क्या, 25 लीटर, ये वाटर मिला रहे हैं इसीलिए वाटर की तरफ मैंने इसको खींचा है। जब 25 लीटर वाटर मिला देते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 6:13। भाई साहब आप ध्यान से समझिएगा, आपको अभी अभी मैंने बताया कि आप पानी मिला रहे हैं लेकिन दूध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब दूध क्या है, स्थिर है, निश्चित है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर दूध कितना था, मिल्क कितना था, 4, यहां पर कितना हो गया, 6। ये तो गलत बात हो गई। यानी कि अगर यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। यानी यहां पर मिल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो आपको उसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, तो करना क्या है, बराबर करने के लिए इस 6 को उठा के ऊपर गुणा कर दीजिए, इस 4 को उठाकर नीचे गुणा कर दीजिए। आपका जो है क्या हो जाएगा, मिल्क बराबर, देखो 6 को ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, और ये इधर भी होगा क्योंकि पूरे रेशियो में गुणा होगा ना, किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 सते 42। अब देखो 4 का नीचे गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, और ये हो जाएगा 13 चौको 52। कितना हो जाएगा, 13 चौको 52। अब देखो, अब आपने जब गुणा कर दिया तो ये नए वाले रेशियो हम लेके चलेंगे, हमें पुराने वाले रेशियो हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि नया जो रेशियो बन गया ये बन गया है वही चीज, बस ये कि हमने एक संख्या से, पर्टिकुलर संख्या से गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि हमें मिल्क को क्या करना था, बराबर करना था। क्या करना था, बराबर करना था। इतना करने के बाद देखो आपका मिल्क बराबर हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद ही देखो, यहां भी 24 है, यहां भी 24, मिल्क दोनों में बराबर हो गया। मिल्क दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो भैया, वाटर पहले था 42, अब कितना हो गया, 52 हो गया। पहले था 42, अब हो गया 52। कितना बढ़ गया, बोलो कितना बढ़ा, 10 यूनिट। कितना बढ़ा,
10 यूनिट बढ़ा है। और जबकि देखो कितना इसमें जुड़ रहा है, वाटर कितना जुड़ रहा है यूनिट में, 10 यूनिट, जबकि प्रश्न में कहा है कि 25 लीटर जोड़ा गया है वाटर। तो इसका मतलब इस 10 यूनिट बराबर कितना होगा, 25 लीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, बिल्कुल होगा। आपसे पूछा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताना है, तो बताओ मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यही तो है टोटल, बोलो। ये तो बाद वाली मात्रा है 25 लीटर मिलाने के बाद, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है भाई। अगर मैं कहूं कि 24 यूनिट मिल्क है और 42 लीटर मिल्क वाटर है, तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ, 4 2 6 यानी कि 66। जोड़ेंगे 42 और कितना, हाँ 42 और 24 जोड़ेंगे कितना हो गया, 66 यूनिट, 66 यूनिट। यानी टोटल मिक्सचर पहले कितने था, 66 यूनिट था बच्चे, 66। तो मुझको ये बताओ जब 10 बराबर 25 के, तो क्या आप पूरा यूनिट निकाल नहीं सकते कि मिश्रण टोटल कितना था, तो 66 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 गुणे 66 अपान हो जाएगा क्या 10, कितना हो जाएगा 10। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, क्या लग जाए, दशमलव गुणा कर लीजिए, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 15 हासिल, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165। एक अंक पर यहाँ पर देखो दशमलव था, तो एक अंक पर दशमलव, तो भैया आंसर कितना आएगा 165 लीटर। कितना आ जाएगा 165 लीटर। बोलो क्या इसमें क्वेश्चन में कोई दम था, बोलो। सिर्फ पढ़ने में आपको ये जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन करने में बहुत आसान है, जो मैंने तरीका बताया। अब कुछ लोग इसको जो है जनरल तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लेंगे कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, यक्स लगा के, भाई इसको यक्स लगाकर भी कर सकते हैं। और यक्स लगा के करना क्या होगा, मान लीजिए कि दूध है 4x, वाटर है 7x, 4x में कितना, 4x में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया, 7x में जोड़ा गया कितना 25 लीटर, तो 4x बटे 7x प्लस 25 लीटर बराबर कर देंगे कितना 6:13। तो इससे भी आपके जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, देखते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जनरल तरीका, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, सेकंड मेथड। मुझको ये बताओ कि मान लो मिल्क है आपके पास 4x और वाटर है 7x, ठीक है ना, ये रेशियो दिया हुआ है। अब भाई आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो ऐसे। अब हुआ क्या कि इसमें इस मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया तो पानी पानी के साथ मिलेगा, देखो नीचे वाला पानी है ना, तो पानी में 25 लीटर जोड़ा गया। जब ये जोड़ दिया जाता है तो मिश्रण कितना हो जाता है 6/13 हो जाता है। कितना हो जाता है 6:13 का मतलब क्या हुआ 6/13 लिख सकते हैं, यही हो जाता है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13 चौको 52x, कितना हो जाएगा 13 चौको 52x। इसका गुणा कर लीजिए 7 छंग 42x प्लस 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150। बात को समझिएगा। अब देखो यहाँ से निकालो, यहाँ से ये कितना था, हाँ 4 ही ना, अच्छा 7 छंग 42, ये 42 है, 42x। अब देखो इधर आके घटाएंगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर यानी 10x बराबर हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 15, x की वैल्यू कितना आ गया 15। अगर x की वैल्यू 15 आ गया, आपसे टोटल पूछा है कि शुरुआत में टोटल कितना था, तो शुरुआत में टोटल कितना है 7 6 13x, टोटल कितना है 13x। तो भैया टोटल निकालना है कुल मात्रा, तो कुल मात्रा आपके पास कितना है 13x, 13 गुणे x का मान आपके पास निकल चुका है 15, 15 तियां 45 की 5, 15 एक अन्नम 15, 15 तियां 45 की 5, 15 एक अन्नम 15 और 15 और 4 195 लीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 195 लीटर। कहीं गलत हो रहा है क्या भाई, 13 चौको 52, 7 छंग 42, 25 छक्का 150। देखो एक बार मिला लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। पानी मिलाया गया, ठीक, हमने पानी ही मिलाया है, दूध और पानी। 13 चौको 52x,
ये 7 छंग 42x प्लस 25 छक्का 150 हो गया। ये इधर आ गया 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 3 45 की 5, 15 1 15, 15 और 4 19। तो कुल मात्रा तो 195 आ रही है। 1 मिनट इसका भाई, ये अलग अलग कैसे आ गया? अलग अलग आने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में, कहाँ गलत हो रहा है? ओहो, यहाँ पर देखो 7 4 कितना होगा, 11 होगा। मैंने 13 लिख दिया, यही मिस्टेक था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ जोड़ गलत हुआ है। 7 4 कितना होगा, 11x। तो भैया ये 13 की जगह 11 कर तो लीजिए, 11 कर लीजिए। अब गुणा करिए, अब देखिए सही आने लगेगा। अब आपका सवाल सही है। चलिए देखो, 15 1 15 की 5 और 15 1 15, 15 1 16। तो कितना आ गया बाबू, 165 लीटर। कितना आ गया, 165 लीटर। ये है आपका दूसरा मेथड, ठीक है ना। जो मिस्टेक थी यहाँ पर था, देखो 7 और 4, 7x 4x मिलकर कितना होगा टोटल, 11x होगा। मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया था, बस इतना ही मिस्टेक हुआ है। और ये जनरल सी बात है भाई, ये गलत हो गया था थोड़ा सा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 11x, तो 11x में मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 165 लीटर। ये था आपका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलो, कह रहा 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। कितना है, 17:3 है। किसका किसका अनुपात है, मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क और वाटर है। अब कहा क्या गया कि दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर, दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर, तो भैया बात इतनी सी है कि दूध आप मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप दूध मिला रहे हैं। पता नहीं कितना मिला रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि दूध मिला रहे हैं। दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर यह अनुपात 7:1 हो गया। कितना हो गया, 7:1 हो गया। तो मुझको ये बताओ, जब आप दूध मिला रहे हैं तो इसमें क्या स्थिर है। अगर बाबू आप दूध मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मिल्क वाटर जो है स्थित है। मतलब कि जितना पहले वाटर था उतना बाद में भी वाटर रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, गुणा क्यों कर देता हूँ, ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ ना क्यों करते हैं। मैंने बताया कि भाई आप मिल्क मिला रहे हैं मिश्रण में, वाटर तो मिला नहीं रहे हैं, पानी तो मिला नहीं रहे हैं। इसका मतलब पानी क्या होगा, स्थिर होगा। मतलब पानी जितना पहले था उतना बाद में ही होगा, होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो भाई दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ वाटर 3 सॉरी, यहाँ वाटर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो बराबर कर लेंगे। देखो 1 को उठाकर ऊपर गुणा करोगे तो ये उतना ही रहेगा। 1 का गुणा कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 3 को उठाकर नीचे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक का 21 और 3 का 3। तो ये नया रेशियो बन गया। इसको हटा देंगे बाबू, तुरंत हटाएंगे, ये तो उतना ही बन गया। अब देखो हुआ क्या, अब देखो इसमें वाटर बराबर हो गया कि नहीं हो गया इस तरह करने से। और वाटर ही हमें स्थिर करना था क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये स्थिर होना चाहिए था। अब देखो हुआ क्या, कह रहा कि 200 लीटर मिश्रण में, मतलब प्रारंभिक जो इसकी मात्रा थी वह 200 लीटर की थी। जबकि यहाँ पर प्रारंभिक बोलो कितना है, यह देखो यह 17 यूनिट मिल्क है और वाटर 3 यूनिट है। तो टोटल कितने यूनिट हुआ, 20 यूनिट हुआ। टोटल मिश्रण ये मिलकर कितना हुआ, 20 यूनिट। जबकि प्रश्न में दिया हुआ है 200 लीटर। कितना दिया हुआ है, 200 लीटर। अब इसका मतलब हुआ 20 यूनिट बराबर 200 लीटर के। तो आपको निकालना था कि मिल्क कितना मिलाया गया। तो देखो पहले मिल्क था 17 से बढ़कर कितना हो गया, 21। तो कितना मिलाया गया, 4 यूनिट मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 4 यूनिट मिलाया गया। देखो पहले था मिल्क 17 से बढ़कर कितना हो गया, 21। तो कितना मिलाया गया, 4 यूनिट। तो 20 बराबर 200 के, तो आप 1 बराबर निकाल सकते हैं। 20 दहम में 200 यानी 1 बराबर 1 यूनिट बराबर 10 लीटर के। तो आपको देखो कितना मिलाया है, 4 यूनिट।
तो 4 यूनिट की क्या वैल्यू नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, तुरंत आ गया 40 लीटर। कितना आ जाएगा? 40 लीटर। ठीक है ना, 40 लीटर। इस तरह से इस प्रश्न को करना था। इस तरह से करेंगे तो ये सवाल तुरंत हो जाते हैं, आपको यक्ष पक्ष लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह वाला तरीका आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल हल होते हैं। इसीलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। यक्ष वाला तो सभी लोग बता देते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये पता चला, कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा किया जा रहा है। चलिए तीसरा सवाल, 40 लीटर इसका आंसर लिखते जाना। इसका पहले का 165 आया था, इसका आया है 40 लीटर। आइए तीसरे सवाल पर गिरिए। तीसरा सवाल देखिए, टूट पड़िए इस पे। अब कह रहा है सवाल, देखो कह रहा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। भैया एक तो बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वह 8:5 है। आगे क्या है, यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए। मतलब क्या हुआ कि 44 लीटर दूध भी मिला रहा है, 44 लीटर पानी मिला रहा है, मतलब बराबर मात्रा मिला रहा। मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती। कुछ लोग तो देख के चक्कर खा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14.28 के फॉर्म में लिखा है। 14.28 का दुगना लिखा हुआ है, और 14.28% किसके बराबर होता है? 1/7 के। किसके बराबर होता है? 1/7 के। तो मुझको ये बताओ कि ये दुगना है, तो इसका मतलब ये 2/7 की वैल्यू है। कितना है इसका वैल्यू होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बनेगा। कह रहा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक है। भैया अधिक कौन है? दूध की मात्रा। इसका मतलब वाटर अगर सेवन है, तो वाटर से 2 अधिक मिल्क है। यही ना हुआ, 7 का 28.56% 2 होता है, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। कितना हो जाएगा? 9। तो अगर ये 7 है तो ये 2 अधिक 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब हुआ क्या, अब देखो कॉन्सेप्ट समझिए, आप हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट समझा करिए। ये नहीं कि सिर्फ ट्रिक और ट्रिक लगाते चले गए। आप सिर्फ ट्रिक सीखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। ये क्या है? ये मिल्क था और ये वाटर है। अब बात को समझिए भाई, आप ये बताइए कि इसमें भी 44 लीटर मिलाया गया, मिल्क भी 44 लीटर और वाटर भी 44 लीटर, तो इस बार स्थिर क्या होगा? क्या स्थिर होगा? दिमाग लगाओ। अरे भैया इस बार स्थिर होगा इनके बीच का अंतर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि 2 संख्याएं, एक 10 है और एक 15 है, एक 15 है। आपसे कह दूं कि दोनों में एक समान संख्या जोड़ी जाती है। अब समान संख्या मान लो कि 44 ही, अगर 44 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। और इसमें 44 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 1 5, ये हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा? 59। तो आप यहाँ पर देखिए स्थिर क्या है, इनके बीच का अंतर स्थिर है। देखो इस यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 का। अब कितने का अंतर है? अभी भी अंतर 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 संख्याएं पैरेलल रखी हों, अगर उनमें समान संख्याएं जोड़ी जाएं तो उनके बीच का अंतर सदैव स्थिर होता है। अरे भाई ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर देखो कितने का है? 3 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का है। तो इस 2 को उठाकर ऊपर गुणा कर दो और 3 को उठाकर नीचे गुणा कर दो, तो ये जो है क्या हो जाएगा? इनके बीच का अंतर बराबर हो जाएगा। बस इतना दिमाग लगाना था। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16 और 2 पंचे हो जाएगा 10। देखो 2 8 16, 2 पंचे 10। ये कहाँ से गुणा हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। ये 3 को गुणा करो नीचे, तो 9 त्रिक का कितना हो जाएगा? ये 27 और ये हो जाएगा 7 त्रिक का 21। अब देखो जब नया रेशियो बन गया तो पुराने वाले को तुरंत कट कर दो। कट कर दोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, नहीं कट करना चाहते तो मत करिए। ये आपका अब जो है जितना भी रेशियो ये बन गया बिल्कुल बैलेंस रेशियो है। क्या है? बैलेंस रेशियो। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना जुड़ा। देखो 16 से हो गया 27, 10 से हो गया 21।
अब एक बात निश्चित हो गई, जितना इधर जुड़ रहा होगा उतना ही इधर जुड़ रहा होगा। जब बैलेंस हो गया तो इसका मतलब जितना इधर जुड़ा उतना ही इधर जुड़ा। तो देखो कितना जुड़ रहा है, 16 से 27 कितना हो गया, 4, 7 7 7 4 11। देखो 11 यूनिट इधर भी जुड़ा, 11 यूनिट इधर भी जुड़ा। हमें यही तो चाहिए था कि दोनों तरफ बराबर ही तो क्वेश्चन में कहा है कि जोड़ा गया। यही 11 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखा है कि यह देखो इधर कितना जुड़ रहा है 11, और जबकि प्रश्न कह रहा है 44 लीटर जोड़ा गया। कितना, 44 लीटर। अब आपसे जो पूछा है वो निकल आएगा तुरंत। पूछा क्या है, मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो भैया मिश्रण में देखो प्रारंभिक वाला रेशियो ये है, बाद वाला रेशियो ये है। अगर आपसे बाद वाला निकालता कि बाद वाले रेशियो में यानी अब मिलाने के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा, तो आप 21 की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पहले कितनी मात्रा थी मिश्रण में पानी मिलाने से पहले, तो मिलाने से पहले 10 था वाटर। देखो ये वाटर 10 था, तो इसी 10 की वैल्यू निकालना है। तो भैया जब 11 बराबर 44 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, 1 बराबर 4 लीटर। तो हमें निकालना क्या है, वाटर की। शुरू में वाटर कितना था, तो 10 था, तो 10 यूनिट बराबर सीधा 10 यूनिट बराबर 10 चौक 40 लीटर। बोलो कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक भी पर्सन का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे बच्चे होता क्या है, एक्स वाले से ये आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। अगर उससे करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ती है। बड़े बड़े प्रश्नों को ये एकदम सटीक तरीके से छोटे शब्दों में हल कर देता है, 2 से 3 लाइन में हल हो जाता है। अब बताओ अगर आपको आता होता तो ये हल करने में मुझे नहीं लगता है कि 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो 40 लीटर इसका आंसर, इसका भी 40 लीटर ही आंसर आएगा। अगर बच्चे आपसे इसमें पूछ लेता कि टोटल मात्रा बताओ तब कितना निकालते, तो टोटल मात्रा हो जाती 10 और 16, 10 16 26। तो यहाँ पर 1 बराबर 4 के, तो 26 यूनिट की वैल्यू यानी 26 गुणे 4 हो जाता, ठीक है ना। चीज़ों को समझिए और तब करिए कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा किया जाता है। चले हटाएं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप यहाँ से यहाँ गुणा कर दीजिए, वो क्यों करते हैं मैंने ये समझाया आपको। अब उसमें वो किसी तरह से वो घुमा सकता है, घुमा के पूछेगा, तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आप उस प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। 40 इसमें भी, 40 इसमें भी। अब चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। ध्यान देना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं। तो ध्यान देना भाई, आप पानी मिलाइए चाहे निकालिए, आप पानी क्या कर रहे हैं, इस बार निकाल रहे हैं। रासायनिक प्रयोग द्वारा इस मिश्रण से पानी उड़ाया जा रहा है। तो भैया अगर पानी उड़ा दे रहे हैं तो कह रहा है कि उड़ाने के बाद जो है अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। सवाल आप पढ़ लीजिएगा कि हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। मतलब पानी उड़ाने के बाद अब 36 लीटर हो जाता है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आप मुझको ये बताइए भैया, आपने पानी को उड़ाया है और कहीं भी नहीं कहा है कि मिल्क पर कोई प्रभाव पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी तो कम हुआ है, लेकिन मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना भाई। मैंने कहा कि इधर पानी उड़ा रहा है लेकिन मिल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मिल्क बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए अब 5 को उठाकर ऊपर गुणा कर दो, 2 को उठाकर नीचे गुणा। 5 को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 3 15। अब इस 2 को उठाकर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे करेंगे तो 2 पंचे 10 और ये 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7। अब मैंने क्या कहा था, इसको हटा दो, जो पुराना रेशियो है उसको हटा दो। अब ये नया वाला काम में आएगा, पुराने वाले का कोई काम नहीं। अब आपसे कहा है मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। अच्छा, हो जाती है का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये पहले वाली मात्रा की दूसरी वाली मात्रा? अरे वो दूसरी वाली मात्रा दे रहा है। मतलब जब पानी उड़ जाता है तो कितना लीटर बचता है, 36 लीटर मिश्रण बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल देखो, अब मिश्रण कितना हो गया, 10 यूनिट मिल्क है और 14 यूनिट वाटर है। तो टोटल मिश्रण कितना हुआ, 10 और 14 24 यूनिट। कितना हुआ, 24 यूनिट। टोटल मिश्रण कितना हमारा, 24 यूनिट बचता है अब उड़ाने के बाद। जबकि प्रश्न में कहा है कि भैया 36 लीटर है। कितना बताया है, 36 लीटर। इसका मतलब 24 यूनिट बराबर 36 के। तो आपसे पूछा है कि पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया। ध्यान दो,
पानी शुरू में था कितना 30, अब हो कितना गया 14, तो कितना घट गया 16 घट गया। कितना घट गया 16 घट गया। पहले पानी कितना था 30, अब कितना हो गया 14, तो कितना घट गया। देखो कितना पानी उड़ा 16 यूनिट उड़ा। कितना उड़ गया 16 यूनिट। यही को तो हमें निकालना है, इसी 16 की तो वैल्यू निकालना है। तो 24 बराबर 36 के, तो 16 यूनिट बराबर हो जाएगा 36 गुणे 16 बटे 24। तो 12 से काट दें, 12 तिहाई 36, 12 दूनाई 24, 2 अठे 16, 8 तरीक 24 लीटर। कितना हो जाएगा 8 तरीक का 24 लीटर। 1 मिनट रुकिए, कहीं गलत हो रहा क्या भाई? ओहो, ये वाला रेशियो देखो, ये वाला कहीं गलत है, इसको चेक कर लो। तो एक बार चेक करो, आपने 5 का गुणा किया था तो यहाँ पर ये 15 होना चाहिए। बच्चे आपके पास रेशियो ये थोड़ा सा मैंने देखो, ये 2 3 था और ये 5 और 7 था, तो 5 को ऊपर गुणा किए तो ये 10 हो गया, और ये 5 नहीं 15 हो गया था, और 2 का नीचे करेंगे तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 7 दूनी 14। अच्छा ये 14 है बच्चे, इसको ठीक कर लो। तो ये 14 है, ठीक है ना? नहीं 5 3 15, हाँ देखो ये 5 3 15 है, ये कितना है बच्चे 15 है। इसको ठीक कर लो, तो ये 15 है। वही मैं कह रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है। ये जो है ये 15 है, तो अगर वो 15 है देखो उसकी वजह से आंसर बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल यूनिट यहाँ पर 24 यूनिट। अब आपकी मात्रा बची है, जबकि प्रश्न में कहा है 36 लीटर। कोई बात नहीं, आइए सही कर देते हैं इसको। तो 24 बराबर 36 लीटर के, तो देखो 15 था, 15 से कितना उड़कर बचा 14 बचा है, तो मतलब कितना उड़ गया 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 24 बराबर 36 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, 36 बटा 24 लीटर। और इसका मतलब कितना होगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 बटा 2, और 3 बटा 2 का मतलब होता है 1.5 लीटर। कितना होता है 1.5 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1.5 लीटर। तो इस प्रश्न को ऐसे करना था। अब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रश्न तुरंत हल हो जा रहे हैं इससे, ठीक है ना? अब कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। कमेंट आप लोग किया करिए, जिससे क्या हो कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों जितने भी आपके जितने भी ग्रुप हैं, डेली जितने भी वीडियो डालता हूँ आप उनको सबको शेयर करें, ठीक है ना? खूब शेयर करें, जितना हो सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ इसको सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दीजिए जितने ग्रुप हैं, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अब अगला वीडियो आगे आएगा।